सो वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक पार्ट्स ऑफ द सेल, चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8। तो लास्ट टॉपिक्स में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ द सेल में कवर करेंगे न्यूक्लियस। जैसे कि हम ये प्लांट सेल की डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो स्फेरिकल बॉडी है, राउंड बॉडी, दिस बॉडी इज नोन एज न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस जो है वो दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, समझेंगे न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या हैं और स्ट्रक्चर कैसा है। सो न्यूक्लियस, इट इज द स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस एक राउंड बॉडी है, राउंड शेप्ड स्फेरिकल शेप बॉडी है जो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट रहती है। ये प्लांट सेल में आप देख रहे हो, लार्ज वैक्यूल की वजह से ये न्यूक्लियस ऑलमोस्ट साइड पे है, लेकिन अगर हम एनिमल सेल में देखेंगे तो ये न्यूक्लियस सेंटर में आएगा। तो इट इज द स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। नाउ न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि डायग्राम में देखें, ये राउंड स्फेरिकल बॉडी, दिस इज न्यूक्लियस, और ये जो इसकी आउटलाइनिंग हमने बनाई, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये कवर्ड रहता है किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखती है, राइट। सो न्यूक्लियस इज द स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक तो ये न्यूक्लियस को कवर करके रखती है और दूसरा ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करके रखती है। अब अगर हम आए फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो एक सेल में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? ये स्फेरिकल बॉडी विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। नेक्स्ट, सो अब न्यूक्लियस जो है वो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कह देते हैं। सो न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। अब डायग्राम में आप देखो, ये हमारा न्यूक्लियस आ गया। ये एक स्फेरिकल बॉडी है छोटी सी न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हमने मार्क किया न्यूक्लियोलस। नाउ अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। A small spherical body called nucleolus is also present in the nucleus. अब इस न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट, अब ये न्यूक्लियस के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर आप ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो गया, ये वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। सो न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड जैसे, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। सो न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दीज क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स। अब इन क्रोमोसोम्स के ऊपर इनहेरिटेंस के यूनिट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जीन्स, राइट। सो दीज क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स on them which help to transfer genetic information from parents to offsprings, means children। offspring मतलब children। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है, इनके ऊपर लगे होते हैं जीन्स, और जीन्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने में फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस, right, and function of the components of the nucleus.